अस्सलाम वालेकुम। अमीन नागानी आपका दोस्त एक बार फिर आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ कनाडा के हवाले से। कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्को मेंडिसिनो ने एक टीवी इंटरव्यू में बहुत बड़ा ऐलान किया है। इससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि 4 दिन पहले यूएसए के प्रेसिडेंट और यूएसए की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि वो तमाम अपने इमिग्रेशन सिस्टम को, वर्क परमिट्स को वो पोस्टपोन कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं दिसंबर 2020 तक। तो उसी की बेसिस पे उन्होंने ये कल इंटरव्यू दिया जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है कनाडा के उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को बताया कि हम तमाम लोग जो कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो किसी भी कैटेगरी में हो, इमिग्रेशन हो, स्टूडेंट वीज़े के तौर पे हो या विज़िट वीज़े के लिए हो, एज ए फॉरेन वर्कर हो, वो हर कैटेगरी में पूरी दुनिया से लोगों को वेलकम करते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कनाडा के हवाले से खुशखबरी का। उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आप तमाम लोग जो वेट कर रहे थे, अब आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के लिए। आपकी कैटेगरी जो आपने प्लान किया है उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन हो, एज ए फॉरेन वर्कर हो, स्टूडेंट वीज़े के तौर पर हो या विज़िट वीज़ा। तमाम प्रोसेस को उन्होंने इजी करने के लिए अपना तमाम सिस्टम चेंज कर रहे हैं और हर एक चीज़ के लिए वो अपनी पॉलिसीज़ को बहुत जल्द जो है पब्लिश कर देंगे। तो आप लोग जो वेट कर रहे हैं इस तमाम प्रोसेस को जानने के लिए और इन तमाम प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए, तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो उसके प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं उसको कंप्लीट करें और फ़ौरन अप्लाई करें। इस पेंडेमिक के दौर में जब एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ किया गया तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 431 जो कि कनाडा की तारीख़ का, कनाडा की हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट स्कोर था इमिग्रेशन के लिए, एक्सप्रेस एंट्री के लिए, वो उन्होंने ड्रॉ किया और जितने भी एप्लीकेशंस इनके पास थी उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया। इस स्कोर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस इनके पास आ रही थी उन सबको उन्होंने एक्सेप्ट किया और तमाम लोगों को वेलकम किया और तमाम लोगों को उन्होंने ITA इशू किया। और जिन लोगों ने इस कैटेगरी के अंदर इस वक्त अपना इमिग्रेशन के लिए क्वालिफ़ाई किया, बैलेटिंग में जिनका नाम आया, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और उन सबको भी वेलकम करता हूं और आप सबको भी मोटिवेट करता हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें और कनाडा के लिए आप अपनी जो भी आपके जहन में प्रिपरेशन, आप उस प्रिपरेशन के हिसाब से अपनी तैयारी करें, जो भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इस पेंडेमिक के दौर में जब पूरी दुनिया में लोग अनएम्प्लॉयड हुए, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई, कनाडा की गवर्नमेंट ने कनाडा के अंदर जो भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए हैं उन सब को पर वीक $500 देने का ऐलान किया था ताकि उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जा सके। और ये शुरू में उन्होंने ऐलान किया था 16 वीक के लिए कि 16 वीक तक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगी जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इस फैसिलिटी को 8 वीक्स के लिए और बढ़ा दिया। टोटल 24 वीक्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये फैसिलिटी को एक्सपेंड किया और जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए थे उन तमाम लोगों की हेल्प की। और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हर वक्त हर किसी के लिए, जो भी कैनेडियंस हैं, चाहे वो इमिग्रेशन प्रोसेस लेकर आए हैं, रिफ्यूजी के तौर पर आए हैं या जो सिटीज़न हैं, उन तमाम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने हर तरह की फ़ैसिलिटी इस पेंडेमिक के दौर में मुहैया की। और जो स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर कनाडा में थे और जो जॉब कर रहे थे 4 आवर्स डेली, उनकी भी जॉब अगर इफ़ेक्ट हुई है तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की और उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जिनके वो मुस्तहिक थे। और इस तरीके से इस तकलीफ़ दे टाइम को हर एक इंसान ने खुशी खुशी गुजारा, क्योंकि जब आपको फाइनेंशियल आपकी सपोर्ट की जाए तो आपका जो 99% जो प्रॉब्लम है, जो इशू होता है, वो सॉल्व हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो हम सुनते आ रहे हैं कि ये वेलफेयर कंट्री है, सोशल कंट्री है, तो ये वाकई हर तरह की फैसिलिटी अपने
कैनेडियंस को, इमिग्रेंट्स को, या जो भी लोग कनाडा के अंदर हैं उनको मुहैया करती है। और साथ साथ आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान छठा मुल्क है जिसको सबसे ज़्यादा वीज़े इशू किए जा रहे हैं कनाडा के। सबसे पहला जो मुल्क है वो इंडिया है, जो इमिग्रेशन हो, स्टूडेंट वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा, उसमें वो नंबर 1 है, उनको सबसे ज़्यादा इशू किए जा रहे हैं वीज़े। पाकिस्तान जो है नंबर 6 पे हैं, जिनको हर तरह के वीज़े सबसे ज़्यादा इशू किए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, जो ये समझते हैं कि हमारे लिए कनाडा आना मुश्किल है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी तक कनाडा ने जो सबसे ज़्यादा वीज़े इशू किए उनमें पाकिस्तान का नंबर 6 है। तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें, आप अप्लाई करें, आपको लाजमी वीज़ा मिलेगा। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपने जेन्युइन तरीके से जो है अरेंज करने हैं, जेन्युइन तरीके से जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना है, और जिस तरीके से उन्होंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को आपने अप्लाई करना है, आपको वीज़ा लाजमी मिलेगा। और एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप कोशिश कीजिए कि इनकी वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करें। कनाडा की जो वेबसाइट है cic.gc.ca, उसमें हर तरह की फ़ैसिलिटी, हर तरह की इन्फॉर्मेशन उन्होंने कंप्लीट दी हुई है। आप उसको पढ़ें। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले, किसी भी किस्म के एजेंट के पास जाने से पहले आप उनको स्टडी करें। स्टडी करने के बाद जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बात बता रहा है और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपसे क्या बात कहना चाह रही है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जो सिस्टम है बहुत ही शफाफ सिस्टम है, और बहुत ही उन्होंने एक तमाम चीज़ें जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड कर दी है। आप उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है किसी किस्म की, आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। आप मुझसे रब्ता यूट्यूब के ज़रिए से कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, मैं अवेलेबल हूँ, और आपको हर तरह की फ़ैसिलिटी देने के लिए, हर तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए मैं हाज़िर हूँ। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको अरेंज करें, आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, और आपको मैं ख़ुद वेलकम करूँगा कनाडा में, ताकि आप जो है यहाँ आकर अपना और अपने फैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। बहुत शुक्रिया। अब मेरी इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।